इंडिया के अब तक हुए सारे महान वैज्ञानिकों में से ये 3 नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और नंबी नारायण। होमी जहांगीर भाभा ने सन 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर मुझे परमिशन मिल जाए तो 18 महीने के अंदर ही मैं भारत को एक परमाणु संपन्न देश बना दूंगा। इस खबर से पूरे विश्व में खलबली मच गई और उसके अगले 18 महीने के भीतर ही एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। कुछ इस तरह विक्रम साराभाई की मौत भी दिसंबर 1971 में हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा था और परिवार वालों की इच्छा को मानते हुए उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। यहां कुछ और नाम जानना भी बहुत जरूरी है। 8 जून 2009 को एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट लोकनाथ महालिंगम हर रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और घर वापस नहीं लौटते। बहुत खोजने के बाद 5 दिन बाद उनकी बॉडी मिलती है। महालिंगम के पास देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बहुत से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी और उनकी मौत की असली वजह आज तक किसी को नहीं पता। फिर रवि मुले, एम नायर, सबकी मौत रहस्यमय तरीके से ही हुई। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर सबमरीन आईएनआर अरिहंत पर काम करने वाले 2 इंजीनियर्स के जोशी और अभीश शिवम की लाश अक्टूबर 2013 में रेलवे ट्रैक पर मिली थी और यह भी मिस्ट्री ही है। और यकीन करिए ये लिस्ट बहुत बड़ी है। आखिर कौन है जो भारत के इन सुपर ब्रेन्स को निशाना बना रहा है। अब आते हैं रॉकेटरी के ऊपर। ये एक सत्य घटना के ऊपर आधारित फिल्म है जो हमारे सिस्टम का एक गंदा रूप दिखाती है। अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी तो जरूर देखनी चाहिए। मिस्टर नंबी नारायण जिनके ऊपर यह फिल्म बनी है और जिनको नासा ने अपने यहां काम करने का ऑफर दिया था, इसमें बहुत सारा पैसा और ऐशो आराम था। उसको उनने ठुकरा कर बहुत कम पैकेज वाली जॉब इसरो को एक्सेप्ट किया। उन्होंने अकेले दम पर भारत के लिए क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी यूज करके अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान बनाया था। भारत की इस तेज गति से बढ़ती दखल को बहुत से देशों ने खतरे की तरह देखा। इतना ही नहीं, जब उस समय के यूएसएसआर ने भारत को अपने इंजन्स बेचने का प्लान बनाया था तो अमेरिका ने उसका बहुत जोरदार विरोध किया था। और हैरानी की बात नहीं कि हर कंट्रोवर्शियल चीज के पीछे इसी देश का नाम क्यों आता है। रसिया ने खुल के कहा है कि इसरो के सैटेलाइट प्रोग्राम जिसमें लिक्विड फ्यूल का यूज करने का प्लान था, उसको सालों पीछे पहुंचा देने के पीछे भी सीआईए का ही हाथ था। लोकल बिके हुए लोगों के साथ मिलकर देश के सच्चे सपूत को पाकिस्तान में सीक्रेट्स बेचने के जिस इल्जाम में बेरहमी से गिरफ्तार किया गया और इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी जान जाते जाते बची। उनके परिवार को समाज एक देशद्रोही के परिवार की तरह देखने लगा था। नंबी नारायण की पत्नी ने अपना मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो दिया और जिस जानकारी को पाकिस्तान को बेचने के आरोप में केरला पुलिस और आईबी ने गिरफ्तार किया था, उस समय भी वो तथाकथित बेशकीमती जानकारी बाजार में कोई बच्चा 20 रुपए में जाके खरीद सकता था। मालदीव से आई 2 महिला पर्यटकों को धमकी देकर उनसे झूठे बयान लिखवाकर नंबी नारायण जी को फंसा दिया गया, जिस इल्जाम से बरी होने में उन्हें 24 साल लग गए और इसरो सालों पीछे चला गया। उस समय के आईबी में डिप्टी डायरेक्टर आरबी श्री कुमार, जिनके इस केस में बहुत बड़ा रोल था, वो बड़े शान से गुजरात के डीजीपी बनकर रिटायर हुए और नंबी नारायण 24 साल लग गए उनको सिर्फ ये साबित करने में कि उन लोगों द्वारा लगाया गया आरोप और ये केस ही झूठा था, बेबुनियाद था। जो कुछ हमने आपको बताया ये सच्चाई है और अब आपको सब पता है। इस तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।